तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान एप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्जाम में काम आने वाली पक्की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम साइंस का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम मेरा है पदार्थ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पदार्थ लिखा हुआ है। उसके बाद एक कौन नंबर का हमारे कपड़ों की सामग्री वाष्पीकरण के कारण ठंडापन उष्मा का अवशोषण, इतना ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थ्योरी और एमसीक्यू करते हैं। तो हम पहला समझेंगे हम वाष्पीकरण क्या है। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ धीरे धीरे गैस वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तरल यानी लिक्विड यानी पानी। ठीक है, पानी या पेट्रोल टाइप की। ठीक है, यह आमतौर पर तब होता है जब तरल की सतह से अणु हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, कथी होते हैं, उड़ जाते हैं। अब उसके बाद देखिए कैसे होता है, हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता कैसे समझिए। ठीक है, कि कैसे होता है वाष्पीकरण। ठीक है, समझिएगा। जब किसी तरल जैसे पानी या शराब, ठीक है, को खुली हवा में रखा जाता है तो उसके अणु ऊष्मा हीट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और वे तेज गति से हिलने लगते हैं। इससे वे तरल को छोड़कर गैस के रूप में उड़ जाते हैं। इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। और नेक्स्ट देखिए कि ऊष्मा का अवशोषण क्या है। ठीक है, कि ऊष्मा का अवशोषण क्या है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तरल को गैस बनने के लिए ऊर्जा ऊष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, यह ऊष्मा वह आसपास से या शरीर से लेता है। ठीक है, यह जब तरल यह ऊर्जा खींचता है तो उसके संपर्क में आया वस्तु या शरीर ठंडा महसूस करता है, तो इसी को बोलते हैं ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टॉपिक कि वाष्पीकरण के कारण ठंडापन क्यों लगता है। तो जब पसीना शरीर पर आता है वह वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वाष्पित यानी वाष्प बन जाता है। ठीक है, तो पसीना उड़ने के लिए शरीर की ऊष्मा खींच लेता है। इससे शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है और शरीर ठंडा लगने लगता है। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, देखेंगे। और देखिए इसका उदाहरण है मेरा कि पसीना आना। कथी, पसीना आना। तो गर्मी में शरीर से पसीना निकलता है, वह उड़ता है और ठंडक देता है। ठीक है, दो में कि इत्र लगाना। उसके बाद कि जब हम शरीर पर इत्र लगाते हैं तो वह तुरंत उड़ता है और ठंडा लगता है। ठीक है, 3 नंबर में है कि गीले कपड़े हवा में ठंडे लगते हैं। हवा के कारण कपड़ों का पानी वाष्पित होता है और यह ठंडक लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि सैनिटाइजर लगाना। इसमें अल्कोहल होता है जो बहुत तेज़ी से उड़ता है और ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो देखेंगे मेरा हम लोग सैनिटाइजर हाथ में लगाते थे, कैसे मेरा हम लोग का ठंडा हाथ हो जाता था। ये मेरा सैनिटाइजर लगाना होता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट निष्कर्ष में देखिए हमको कि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है और उस वस्तु या शरीर को ठंडा कर देती है। इसका उपयोग प्रकृति और मानव शरीर दोनों में होता है। ठीक है, प्रकृति और मानव शरीर दोनों में होता है ताकि गर्मी को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो थ्योरी मेरा उतना ही पढ़ना था। तो चलिए इसका हम एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब हम शरीर पर इत्र लगाते हैं तो ठंडा क्यों लगता है। ऑप्शन यह जलता है, यह वाष्पित हो जाता है और ऊष्मा लेता है। ठीक है, सी मेरा कि यह त्वचा में समा जाता है और डी मेरा कि यह त्वचा को गीला कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इत्र वाष्पित होकर हमारे शरीर से ऊष्मा खींच लेता है और जिससे हम ठंडा लगता है। ठीक है, जिससे हमको ठंडा लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी नंबर। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 नंबर कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा ली जाती है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी में प्रकाश ऊर्जा, सी में ऊष्मा ऊर्जा और डी मेरा ध्वनि ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा। देखिए वाष्पीकरण के दौरान द्रव आसपास से मेरा ऊष्मा लेता है और वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सी नंबर, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है हवा की गति, बी में सतह क्षेत्र, सी में मेरा तापमान और डी मेरा उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए वाष्पीकरण इन सभी कारकों से प्रभावित होता है, जो मेरा हवा की गति, तापमान और सतह क्षेत्र से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 है कि गीला कपड़ा सूखने पर ठंडा क्यों लगता है। तो ऑप्शन है वह पानी सोख लेता है, बी में वह वाष्पीकरण करता है और ऊष्मा लेता है, सी मेरा कि उसमें ठंडक होती है और डी मेरा कि वह भारी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए जब कपड़ा सूखता है, पानी वाष्पित होता है और शरीर से ऊष्मा लेता है, तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर, ठीक है, कि वह वाष्पीकरण करता है और ऊष्मा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है कि पसीना आने पर शरीर ठंडा क्यों महसूस होता है। ऑप्शन है कपड़े गीले हो जाते हैं, बी में शरीर की गर्मी निकल जाती है, सी मेरा पसीना वाष्पित होता है और ऊष्मा लेता है, और डी मेरा शरीर आराम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पसीना वाष्प बनकर उड़ता है और शरीर से ऊष्मा खींच लेता है जिससे ठंडक लगती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर, क्या सी, कि पसीना वाष्पित होता है और ऊष्मा लेता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 है कि वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है। ऑप्शन है तापमान कम होने से, बी में हवा की गति बढ़ने से, सी में सतह क्षेत्र कम होने से, और डी मेरा की आर्द्रता बढ़ने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हवा की गति अधिक होने पर वाष्प तेजी से उड़ते हैं, ठीक है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर हवा की गति बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 है कि शरीर से पसीना निकलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है शरीर को गर्म करना, बी में त्वचा को गीला रखना, सी में शरीर को ठंडा रखना, और डी मेरा शरीर की सफाई। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पसीना वाष्पित होकर शरीर से ऊष्मा लेता है जिससे मेरा शरीर ठंडा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा शरीर को ठंडा रखता है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 है कि वाष्पीकरण की दर हवा में नमी बढ़ने पर क्या होगी। ऑप्शन में बढ़ जाएगी, बी में घट जाएगी, सी में बराबर रहेगी, और डी में रहेगी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हवा में पहले से नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर, घट जाएगी, ठीक है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है कि कपड़े जल्दी सूखने के लिए कौन सी स्थिति उत्तम है। ऑप्शन है ठंडी और आर्द्र हवा, बी में रहा कि गर्म और नम हवा, उसके बाद सी में रहा कि गर्म और शुष्क हवा, और डी में रहा कि ठंडी और शुष्क हवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गर्म और शुष्क हवा वाष्पीकरण को तेज करती है जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर, गर्म और शुष्क हवा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 है कि वाष्पीकरण क्या है। तो ठोस से तरल में परिवर्तन, बी में तरल से गैस में परिवर्तन, सी में गैस से ठोस में परिवर्तन, और डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बताया था कि वाष्पीकरण तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर, ठीक है, बी, कि तरल से गैस में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है मेरा 11 है कि वाष्पीकरण के लिए कौन सा परिवर्तन आवश्यक है। ऑप्शन है रासायनिक, बी में भौतिक, सी में जैविक, और डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर, भौतिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 है कि गीले हाथों पर हवा चलने से ठंडक क्यों लगती है। ऑप्शन है हवा भारी होती है, बी में वाष्पीकरण तेज हो जाता है, सी मेरा हाथों पर पानी कम जम जाता है, और डी मेरा की त्वचा सूख जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हवा की गति से वाष्पीकरण तेज होता है जिससे ऊष्मा तेजी से निकलती है और ठंडक लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर, क्या बी नंबर, की वाष्पीकरण तेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 है कि वाष्पीकरण शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है वाष्प में बदलना, बी में गर्म करना, सी में नमी से भरना, और डी मेरा कि जम जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा देखिए वाष्पीकरण का मतलब है किसी तरल का गैस में बदलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा कि वाष्प में बदलना। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 14 कि जब शराब त्वचा पर गिरती है तो ठंडा क्यों लगता है। ऑप्शन है कि वह बर्फ जैसी होती है, बी में कि वह त्वचा से चिपक जाती है, और सी में कि वह तेजी से वाष्पित होती है, उसके बाद डी में कि वह सूखती नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कि शराब बहुत तेजी से वाष्पित होती है और यह त्वचा से ऊष्मा लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि वह तेजी से वाष्पित होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि वाष्पीकरण से जुड़ी कौन सी बात गलत है। ऑप्शन है कि यह तापमान पर निर्भर करता है, बी में कि यह ऊष्मा ग्रहण करता है, सी में कि यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, और डी में है कि यह शीतलता का अनुभव कर जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए वाष्पीकरण ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता बल्कि ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर की कि यह ऊष्मा उत्पन्न करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन है रासायनिक, बी में ऊर्जा का अवशोषण, सी मेरा ऊर्जा का उत्सर्जन, डी में विकिरण। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए वाष्पीकरण में द्रव ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा कि ऊर्जा का अवशोषण। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कि ठंडी हवा में वाष्पीकरण की दर कैसी होती है। ऑप्शन है अधिक, बी में कम, सी में समान और डी मेरा स्थिर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ठंडे तापमान में वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा कम। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 है कि शरीर से पसीना निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संकरण, बी में अवशोषण, सी में वाष्पीकरण और डी मेरा श्वसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कि शरीर से निकलने वाला पसीना वाष्पित होकर शरीर को ठंडक देता है। तो इसका बताया था ना कि वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरा सी नंबर वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 है कि जब कोई तरल वाष्प में बदलता है तो वह क्या करता है। ऑप्शन है ऊष्मा देता है, बी में ऊष्मा लेता है, सी में ठंडक देता है और डी मेरा भारी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए तरल वाष्प में बनने के लिए ऊष्मा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, ऊष्मा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 20 है कि सूती कपड़े गर्मी में क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन है कि वे भारी होते हैं, वे पानी सोखते हैं, सी में कि वे वाष्पीकरण को बढ़ाते हैं और डी मेरा कि बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सूती कपड़े पसीना को सोखते हैं और वाष्पीकरण में मदद करते हैं जिससे हमको ठंडक मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 है कि ऊष्मा के स्थानांतरण में वाष्पीकरण किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है चालन, बी मेरा संवहन, सी में मेरा विकिरण और डी मेरा की अवशोषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा। देखिए वाष्पीकरण ऊष्मा को अवशोषित करता है जिससे मेरा तरल वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा डी नंबर, अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 है कि जब हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं तो ठंडा क्यों लगता है। ऑप्शन है कि वह बर्फ़ जैसा होता है, बी में वह वाष्पित होता है, और सी में कि वह जलता है और डी में कि वह सूखा देता है। वह सूखा देता है, बताओ वह सूखा देता है। इसका आंसर क्या होगा। देखिए सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है जिससे जो तेज़ी से वाष्पित होता है और ठंडा महसूस होने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, क्या कि वह वाष्पित होता है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 23 कि कौन सा कपड़ा पसीने को अच्छी तरह सोखता है। ऑप्शन है पॉलिएस्टर, बी में नायलॉन, सी में सूती और डी मेरा ऊनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सूती कपड़े पसीना को सोख कर वाष्पीकरण में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा सूती के। तो राइट आंसर मेरा सी सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 है कि तरल पदार्थों की वाष्पीकरण दर किन वस्तुओं में अधिक होती है। ऑप्शन है कम सतह क्षेत्र में, बी मेरा अधिक सतह क्षेत्र में, सी मेरा संकुचित स्थान में, डी मेरा अंधेरे में। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अधिक सतह क्षेत्र पर वाष्पीकरण तेज होता है क्योंकि अधिक सतह हवा के संपर्क में रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कि अधिक सतह क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वाष्पीकरण के कारण शरीर को ठंडक मिलना किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है ऊर्जा उत्सर्जन, बी में ऊर्जा अवशोषण, सी में घर्षण और डी मेरा की अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए वाष्पीकरण के समय ऊष्मा अवशोषित होती है जिससे शरीर ठंडा महसूस करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, क्या ऊर्जा अवशोषण। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 14 का क्वेश्चन का हाईलाइट क्वेश्चन है, तो इसका कमेंट कीजिएगा। इसका हम नाम लेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिसका आंसर सही आएगा, लेकिन वीडियो को फिर से देखिएगा नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।